Hello students, good evening to all of you. So here I am going to discuss this problem of H.C. Verma, that is question number 31. So in this problem, elevator is descending with uniform acceleration. To measure the acceleration, a person, basically a person wants to measure the acceleration of the elevator that is descending with some uniform acceleration, and to measure that, a person in the elevator drops a coin at the moment the elevator starts. The coin is 6 feet above the floor of the elevator at the time it is dropped. The person observed that the coin strikes the floor in 1 second. Calculate from these data the acceleration of the elevator. So students, basically in this problem जो हमारा ऑब्जर्वर है वो बेसिकली एलिवेटर के अंदर ही है, और वो ऑब्जर्व करता है कि वो एक कॉइन को ड्रॉप करता है, और जो कॉइन को डिस्टेंस कवर करना है इन द एलिवेटर, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, मैं अगर सिस्टम लेता हूँ कॉइन और एलिवेटर का सिस्टम लेता हूँ, तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर देखता हूँ तो कॉइन को जो डिस्टेंस कवर करना है वो बेसिकली 6 फीट डिस्टेंस कवर करना है इफ़ आई एम ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ दैट कॉइन विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर. ओके, सो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में जो है उसे डिस्टेंस कवर करना है 6 फीट, और वो कवर करने में जो उसने ऑब्जर्व किया है, बिकॉज जो ऑब्जर्वर है वो विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ऑब्जर्व कर रहा है, इनसाइड द एलिवेटर है, तो वो उसने ऑब्जर्व किया है कि उसे पहुंचने में जो टाइम लगा है, ओके, दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड. तो हमें यहाँ से पता लगाना है कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर. सो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करता हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इस्तेमाल करता हूँ, सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, मैं इसको लिख लेता हूँ सी ई. ओके, सो दैट इज स्टैंडिंग फॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, एस सी ई. और विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, लाइक कॉइन इज बिंग ड्रॉप्ड देयर, सो यू की वैल्यू जो है उसका जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, उसको ज़ीरो ले लिया जाएगा, तो ऑब्वियसली ये ज़ीरो हो जाएगा, प्लस हाफ, और यहाँ मुझे लिखना है एक्सेलरेशन ऑफ दैट कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर multiplied by the time taken with respect to elevator, that is given in the problem, that is 1 second, so it is 1 square. तो एस सी ई अपने को पता है, that is 6 feet students, 6 feet, so it is half into ए सी ई, और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो यहाँ से ए सी ई एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर हम निकाल सकते हैं, दैट इज़ 12 फीट पर सेकेंड स्क्वायर. सो ये मिल जाती है हमें कॉइन की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर. लेकिन इन दिस प्रॉब्लम हमें पता करना है एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर. देखिए यहाँ पर हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स. तो अगर मैं बात करता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इज सिंपली द acceleration of coin with respect to ground minus acceleration of elevator with respect to ground. So that acceleration of elevator with respect to ground is the acceleration of the elevator. So यहाँ से हमें वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 12 फीट पर सेकेंड स्क्वायर स्टूडेंट, और acceleration of coin with respect to ground, it is being simply dropped. If you are observing from outside, it is simply taken as 9.8, so it is 9.8 meter per second square minus acceleration of elevator with respect to ground, that can be called as the acceleration of the elevator. सो यहाँ से लाइक 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली 9.8 मीटर इज 32 फीट. ओके, सो आई कैन राइट हेयर एज 32 फीट और पर सेकेंड स्क्वायर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, एंड यहाँ है 12 फीट पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इट इज़ 20 फीट पर second square is the acceleration of the elevator with respect to the ground, or we can say that simply the acceleration of the elevator. Thank you very much.